हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2023 में आए हुए ऑल 5 सेट्स के एमसीक्यूज। इससे पहले हमने 2024 में आए हुए ऑल 5 सेट्स के एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करें और पहले वो वीडियो देख कर आए और फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन 2024 में आए हैं उनके काफी चांसेस है कि इस साल भी वो रिपीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, जो है 2023 के सेक्शन ए के एमसीक्यूज। और पहला सेट ये हमारी स्क्रीन पर रहा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 है, जिसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब सीधा सीधा इसको हम एलसीएम लेके कर सकते हैं 288 का। इसको पहले 2 से जाएगा 144, फिर 2 से 72 में, फिर 2 से 36 में, एंड अगेन 2 से 18 में। इसके आगे का यहाँ सॉल्व करते हैं 18 से 18, अगेन 2 से 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको दिया हुआ है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 को उस साइड ले जाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और cos थीटा में जो 1/2 की वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर भी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। A card is drawn at a random from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a red card. हमको ये बताना है रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। तो जो हमारा 52 कार्ड का डेक रहता है उसमें 26 तो रहते हैं हमारे रेड और 26 रहते हैं ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी रहेगी 26 रेड कार्ड की। टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारी 52 और फेवरेबल हमारी आउटकम है 26। तो इसका आंसर जो रहेगा 1/2 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं हमको डिफाइन करना है। डी हमारा रहता है b² - 4ac। तो इसमें सबसे पहले हम b, a और c तीनों की वैल्यू ढूंढते हैं। जो हमारा a होता है वो आ जाएगा 2, b यहाँ से आएगा हमारा -5 और c हमारा आ जाएगा -3। तो इन सब की वैल्यूज हमको इसमें रखनी है। तो b हमारा 5 है तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी हमारा है -3। इसको सॉल्व करेंगे आगे 25 माइनस और ये आएगा हमारा माइनस का 24। माइनस माइनस आगे जोड़ के प्लस हो जाएंगे। तो 25 + 24 इज इक्वल टू 49। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 3,0 एंड 0,-3। तो इसमें हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 हमारे ये रहे और x2 y2 हमारे ये रहे। सीधे सीधे हमको वैल्यू पुट करनी है। x2 - x1 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है -3 - 0 जो हमारा y1 है इसका होल स्क्वायर। पूरा ये अंडर रूट में रहेगा। तो यहाँ जो 3 वैल्यू आएगी तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से भी 3 वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट में। तो इसका आंसर आगे आएगा अंडर रूट 18। अब हमको ये अंडर रूट 18 सॉल्व करना पड़ेगा, जो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, अगेन 3 से जाएगा 1 बार में। जो अंडर रूट में सॉल्व करना है पेयर बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो पेयर तो बाहर आ जाएगा 3 और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 2। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, 3 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एपी का क्वेश्चन है ये। 7 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस इज। और इसमें हमको 7 टर्म फाइंड करना है। इसमें हमको फर्स्ट टर्म 28 दी है और कॉमन डिफरेंस जो हमारा दिया है वो -4 दिया हुआ है। तो इसमें हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n - 1 और डी। यहाँ पर n होता है जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं और nth टर्म मतलब कितने आखिरी का जो टर्म है, और ये हमारा फर्स्ट टर्म रहता है। तो इसमें हमको 7th टर्म निकालनी है। 7th टर्म मतलब nth टर्म निकालनी है हमको इसमें। तो nth टर्म का जो आएगा फर्स्ट हमारी ये 28 प्लस n हमारे पास पता है ये 7 है, 7 - 1 और डिफरेंस हमको दिया हुआ है -4 का। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे 28 + 6 इंटू -4। तो हो जाएगा 28, ये हो जाएगा माइनस के 24 और प्लस माइनस लिख के माइनस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y px इज शोन इन द फिगर। ग्राफ दिया है और इसमें हमको बताना है नंबर ऑफ 0 x के। तो ये x पर बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जो ग्राफ आप देख सकते हैं जितनी बार x पर इंटरसेक्ट करेगा उतने हमारे x के 0 होंगे, और एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पर x के 0 होंगे हमारे 0। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, द साइड ऑफ अ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स। तो हमको 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दिए थे
उसकी साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और हमको रेशियो निकालना है पैरामीटर्स का। साइड का रेशियो होता है वही हमारा पैरामीटर्स का रेशियो होता है अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए बी 5 सेंटीमीटर दी है, सी डी 2 सेंटीमीटर, ओ बी 3 सेंटीमीटर। हमको ओ सी की लेंथ निकालनी है, ए वाली लेंथ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा इनको अपन देखते हैं ट्राइंगल ए ओ और बी वाला। तो ट्राइंगल जो हमारा ए ओ बी है और एक ट्राइंगल हमारा है डी ओ सी ए वाला। तो इसको अगर हम सिमिलर प्रूव करा देते हैं तो हमारी ओसी की लेंथ निकालना हमको बहुत इजी हो जाएगी। तो ए ओ बी में देखेंगे एंगल बी है जो वो बराबर है एंगल सी के, किस वजह से है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से है। इस प्रॉपर्टी हमारी पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है उसकी वजह से एंगल जो बी है हमारा वो एंगल सी के बराबर है। और इसी प्रकार से एंगल डी है वो है एंगल ए के बराबर, सेम प्रॉपर्टी की वजह से पैरेलल लाइंस की। और जो हमारा एंगल ये है डी ओ सी ये बराबर है हमारा ए ओ बी के, इसके और हो जाएगा किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल ए ओ बी हमारे कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ सी। ए बी हमको 5 दी हुई है, सी डी 2 और ओ बी 3 एंड ओ सी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ओ सी हमारी जो आएगी वो आएगी 6/5। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही रहेगा, 6/5 ओसी हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इसके यहाँ जो पहले जीरोस निकालना पड़ेंगे, जीरोस मतलब हमको रूट्स निकालना पड़ेगी और फिर उनका सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है हमको। तो इसके लिए जीरोस के लिए हम निकालेंगे, हमको इसका मल्टीप्लाई ए में करते हैं, सी रहता है उसका मल्टीप्लाई ए के ए में करते हैं। ए हमारा यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा और प्लस माइनस करने पर 5 चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ एक ही फैक्टर है 6 इंटू 1 जो हमको 6 देगा और प्लस माइनस करने के लिए 6 माइनस 6 प्लस 1 लेना पड़ेगा। तो प्लस करने पर आना चाहिए हमारा 5। अब हमारे दो फैक्टर्स हमको मिले हैं -6 और +1, लेकिन ये हमारी रूट्स नहीं होंगी। रूट्स के लिए हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो हमारी रूट्स आएंगी वो आएंगी 6, -1। अब हमको निकालना है सम। तो सम जो हमारा हो जाएगा 6 प्लस -1, तो सम हमारा आ जाएगा 5। और जो हमारा वो हमको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 6 इंटू -1 -6। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस उसको फेंका गया, प्रोबेबिलिटी चाहिए नंबर लेस देन 7 की। डाइस में हमारे 6 नंबर होते हैं टोटल, तो लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 6 रहेगी और जो टोटल आउटकम है वो भी 6 रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। एंगल सबटेंडेड बाय वर्टिकल पोल ऑफ हाइट। एक हमारे पास ट्राइंगल दिया है, इसमें जो हमारी ये हाइट दी गई है, जो पोल है 100 मीटर का और बेस दिया गया है 100√3 मीटर का और इसमें हमको एंगल पूछ रहे हैं, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम तो हमारे परपेंडिकुलर और अपना बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो हमारा होता है वो आता है tan थीटा में। तो परपेंडिकुलर है हमारा 100 और बेस है हमारा 100√3 इज इक्वल टू में हमारा tan थीटा चली रहा है, तो कट जाएगा तो 1/√3 बराबर हो जाएगा tan थीटा। और tan थीटा जो होता है उसमें हमारी √3 की वैल्यू होती है 30 डिग्री पर, तो हमारा थीटा आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें वॉल्यूम पूछिए हमसे किसकी, कौन की, और रेडियस हमको दिया है r और हाइट दी है हमारी 3r। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो 1/3 πr² h होता है। तो इसमें जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। 1/3 पाई r हमारा r ही है तो r² और h हमारा है 3r। 3 से 3 कट गया तो हमारा आंसर आएगा πr³। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। हमको एक सर्कल दिया है, इसकी दो पैरेलल टेंजेंट की डिस्टेंस पता करनी है। इसका डायमीटर 7 है, डायमीटर हो गया सेंटर से 7 सेंटीमीटर। और जो पैरेलल टेंजेंट है वो ऐसे में ही खिंच पाएंगे, या तो ऐसे में या तो फिर दूसरे सर्कल में देखेंगे ऐसे में। तो यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा जो हमारा डायमीटर होगा। तो डायमीटर ही हमारी डिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर है 7 सेंटीमीटर इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें हमको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और इन्होंने ये भी बता दिया कि एबीसी जो है वो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है PQR के। और हमसे ये पूछ रहे हैं किस प्रॉपर्टी, इन चारों में से किस प्रॉपर्टी से वो सिमिलर है। तो हम चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा अगर ये सिमिलर है ट्राइंगल तो इनके रेशियो सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंट में जो है, सिमिलर नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट में इनके रेशियो सेम होंगे। ए बी है जो
अपॉन उसका होगा पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। इन चारों का रेशियो सेम होगा। ए भी हमको दिया है 2.2 और पी को दिया है 4.4 और बी सी हमको दिया है 3.5 और ये दिया है अपन को 7 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 1/2 आ गया और यहाँ से पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा तो ये भी 1/2 आ गया। तो ये दो तो हमें पता चल गई साइड हमारी ये वाली सिमिलर है और एंगल हमको सेम दिया है तो ये हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड ऑप्शन नंबर सी से। दो साइड से हमारी और एक एंगल सिमिलर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट एंगल्स एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अच्छा दो एंगल्स हमारे जो हैं वो हमारे किस में सप्लीमेंट्री। अच्छा दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री में है तो उनका सम होगा जो वो होगा 180 डिग्री के बराबर। तो अगर हम लेट एक एंगल मान लेते हैं एक्स, उन्होंने कहा दूसरा एंगल इससे 18 ज्यादा है, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 18। अब इन दोनों का जो सम है एक्स प्लस और एक्स प्लस 18 का वो होना चाहिए है 180 के बराबर। तो यहाँ से हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 हो गया। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18, जो 2x आएगा हमारा वो आएगा 162 और यहाँ से x जो हमारा आ गया वो आ जाएगा 81। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है लार्जर साइड का एंगल। लार्जर साइड जब आएगी जब हम x में 18 प्लस करेंगे तो x में जब हम 18 प्लस करेंगे तो लार्जर साइड आ जाएगी हमारी 99। ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहेगा। लार्जर साइड हमारी आएगी 99 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें फिर एक फिगर दी है, इसका पेरीमीटर पूछा है ट्राइंगल एबीसी का। हमें ट्राइंगल एक एबीसी है, उसके अंदर हमारा ये सर्कल बना हुआ है। अब हमारी एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर टेंजेंट सेम पॉइंट पे आके मिलता है तो उनकी लेंथ सेम होती है। ये भी सर्कल का टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है ए आर और ए क्यू भी टेंजेंट है और यहाँ से आर बी और पी बी भी टेंजेंट है। तो हमारी पी बी होगी आर पी बी के बराबर और ए आर होगी ए क्यू के बराबर और क्यू सी होगी सी पी के बराबर। तो ए 4 है तो ए भी 4 होगी, ए अगर 5 है तो ए भी 5 होगी और ए अगर 6 है तो ए भी 6 होगी। अब सबको प्लस कर देंगे हम तो हमारी पैरामीटर आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5। तो इसको प्लस करने पर हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंगल इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया है इसमें बी एंड सी आर टेंजेंट, बी और सी टेंजेंट है, बी सी और बी डी टेंजेंट है, सर्कल से और ओ सेंटर है सर्कल का, रेडियस हमारी 9 दी गई है और ओ भी 15 दी है। हमको निकालना है बी सी प्लस बी डी, हमको बी सी निकालना है और बी डी निकालना है। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है अगर रेडियस टेंजेंट से मिलता है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और हमारे अभी जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताइए अगर टेंजेंट सेम पॉइंट पर मिलते हैं तो उनकी लेंथ भी सेम होती है। तो बी सी यहाँ पर होगी बी डी के बराबर। अगर हम इनमें से कोई एक साइड निकाल लेते हैं तो हमारी दोनों साइड आ जाएगी। अगर आप देखा जाए ट्राइंगल बन रहा है बी ओ सी का, बी सी ओ हमारा ट्राइंगल है जिसमें एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है। तो हमारा कैसा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, हमारी बीसी की साइड आ जाएगी जिसको हम साइड में बना देते हैं ट्राइंगल। तो हमारा सी पर 90 डिग्री है, यहाँ पर सी पर सी हमारा सी हो गया 90 डिग्री और ये ओ है और ये बी है। तो बी ओ हमारा 15 दिया हुआ है, ओ सी ओ हमारा 9 दिया है, हमको सी भी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इसमें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारी 15 दी हुई है, इसका स्क्वायर बेस इसका स्क्वायर हमको निकालना ही है प्लस परपेंडिकुलर यानी 9 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो बी स्क्वायर हमारा जो आएगा यहाँ से माइनस करने पर हमारा आएगा 144 और बी आ जाएगा हमारा अंडर रूट 144। तो बी हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ से बीसी आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। लेकिन उन्होंने हमसे बीसी नहीं पूछा था, बीसी प्लस बीडी पूछा था और बीसी बराबर बीडी था तो बीडी भी हमारा 12 हो जाएगा। तो बीसी प्लस बीडी हो जाएगा 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमारे आ गए हैं तो पढ़ते हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी हम इसके जस्ट पहले बताए एक सर्कल है, इसकी हम रेडियस बनाते हैं ये और यहाँ से टेंजेंट पास कराते हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है वहाँ ये परपेंडिकुलर रहता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑप्शन नंबर और ये ऑप्शन असर्शन तो इसका ठीक रहा। अब हम रीजन पढ़ते हैं इसका।
एट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। इन्होंने कहा टेंजेंट है, अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से है सर्कल बनाते हैं और इस एक्सटर्नल पॉइंट पर मिल रहे हैं तो इनकी लेंथ सेम रहती है। ये भी हम अभी जस्ट पिछले थ्योरम्स में बता के आए हैं, क्वेश्चन में थ्योरम ये सेम ही रहती है। तो इसका जो हमारा रीजन है ये भी सही है, लेकिन जो रीजन है हमारा वो एसेसन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी बिल्कुल सही। क्यों? रीजन और एसेसन दोनों सही है, लेकिन रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है एसेसन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या बोलता है फिर से एसेसन रीजन बेस्ड, अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y - 4 = 0 and 15x + 25y - 25 = 0 is inconsistent। इसको इनकंसिस्टेंस हमको देखना है, ये इनकंसिस्टेंट है या नहीं। तो इनकंसिस्टेंट के लिए a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो ये हमको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारा जो a1 है वो यहाँ से 3 हो जाएगा और a2 यहाँ से हमारा 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू b1 हमारा है 5 और b2 हमारा है 25 एंड नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, c1 एंड c2 के। c1 हमारा है -4 और c2 हमारा है -25। इसको अगर हम देखते हैं तो 1/5 इज इक्वल टू 1/5 एंड नॉट इक्वल टू, माइनस से माइनस कर गया, ये हो जाएगा हमारा 2। मतलब हमारा ये जो सिस्टम दिया हुआ है ये इनकंसिस्टेंट है। तो सिस्टम तो हमारा ठीक है और रीजन पढ़ते हैं हम इसका। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दी गई है जो इनकंसिस्टेंट है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जस्ट हमने अभी प्रूव किया तो उसका रीजन भी सही है और रीजन हमारा सही एक्सप्रेशन है सेशन के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अब सेट 2 स्टार्ट होगा। सेट 2 के हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी गिवन। बोलो हमको एक एपी दी हुई है 14, 19, 24 इस तरीके की, उसको हमको बताना है इसमें कितने टर्म्स दिए हुए हैं। तो टर्म्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो nth टर्म का रहता है। nth टर्म इज इक्वल टू a + n-1 और ये डी, जो हमारा a रहता है फर्स्ट टर्म रहता है, n रहता है टोटल टर्म्स और nth टर्म रहता है हमारा आखिरी का टर्म्स। हमको यही बताना है टर्म्स कितने हैं। डिफरेंस यहाँ से हम चेक कर लेंगे कितना दिया हुआ है। तो इसमें 5 का हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा हो गया है 5। 14 से 19, 19 से 24 डिफरेंस हमने निकाल लिया है 5 का। नॉर्मल सा आप लोग निकाल सकते हैं, तो हम इस पर वैल्यू रखते हैं। हमारी एंड टर्म मतलब लास्ट टर्म जो दी गई है वो है 119 और फर्स्ट टर्म हमारी 14 है, प्लस n हमको निकालना है तो n - 1 और d हमारा आ गया है 5। 14 को हम इस साइड ले जाते हैं तो 119 - 14 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे n - 1/5 तो आगे हो जाएगा 105 इज इक्वल टू n - 1/5। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 5 को ले जाएंगे 105 का डिवाइड होकर यहाँ दे देगा 21 इज इक्वल टू n - 5 और ये n - 1, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 22। n हमारे कितने हैं 22 टर्म्स है। ऑप्शन नंबर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 2, -3 एंड b 5, 6। हमको रेशियो बताना है कि किस रेशियो में ये डिवाइड करेगी लाइन को। जब हमको रेशियो बताना होता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि रेशियो बन रहा होगा एक्स रेशियो वाई का, ये हमारा रेशियो रहा होगा। अब इसको हम एक्स एक्सेस पर डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सेस पर जहाँ डिवाइड करेगा पॉइंट हम मान लेते हैं, एक्स एक्सेस पर जहाँ डिवाइड करेगा पी का पॉइंट, पी मान लेते हैं पॉइंट x, 0 से हमको कोऑर्डिनेट रहेंगे, 0 रहेंगे उसके, जिससे वो डिवाइड करेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है वो रहता है m x2 + n x1/m + n। m + n जो हमारे रहते हैं वो रेशियो रहते हैं m और ये n, और कॉमा बाई के लिए देंगे m/2 + n/1/m + n। जहां पर हमारी लाइन डिवाइड होगी वो हमको दिया है x, y, तो y हमारा हुआ 0 के बराबर, इसलिए हम y के कोऑर्डिनेट उठाएंगे तो 0 के बराबर रख देंगे तो हमारे यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखेंगे 0 इज इक्वल टू m हमको दिया हुआ है, n हमको दिया हुआ है, m हमारा k है, n हमारा 1 है, तो उसको सॉल्व करेंगे। k इंटू बाई 2 हमारा जो दिया हुआ है वो 6, यहाँ से 6 + n हमारा 1 इंटू y1 हमारा है -3 अपॉन m + n मतलब k + 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे 6k - 3 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू में 0 ही चल रहा है। अगर इसको हम आगे ले जाएं तो k + 1 इससे मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 6k - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 और k की जो वैल्यू हमारी 1/2 आ जाएगी। तो हमारा रेशियो चल रहा था k/1, इसमें हम k की वैल्यू 1/2 रखेंगे और इज इक्वल टू में रेशियो के साथ 1 और
जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो 2 आगे चला जाता है, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:2 का। हमारा रेशियो आ गया, इसको लाइन डिवाइड करेगी 1:2। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको हमको सॉल्व करना है, किसके बराबर होगा। अच्छा, हमारा दिया है sec स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के, या ए है तो ए ले लीजिए, तो इसकी जगह हम 1 माइनस टेन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 9 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और ये माइनस हमारा 9 टेन स्क्वायर ए तो चल ही रहा है, तो 9 टेन स्क्वायर ए से 9 टेन स्क्वायर कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का है। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इन एयर इज 15 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक मान लीजिए हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग ही उड़ा रहे हैं यहाँ से, एक खड़े होके यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ हमारी पतंग उड़ रही है, तो डायग्राम थोड़ा बन गया। यहाँ से पतंग उड़ रही है, हमारी पतंग की स्ट्रिंग है, इसकी हमको लेंथ दी हुई है 50 मीटर। यहाँ पे हमारी पतंग उड़ रही है, मान लीजिए ये, इसको हमारी लेंथ दी है 50 मीटर, और जो एंगल बना रही है वो हमारा एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और हमको हाइट निकालनी है, ये पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है। तो इसके लिए हम हाइट एंड डिस्टेंस से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, हाइट निकालनी है, जो हमारा है परपेंडिकुलर और एच हमको दिया हुआ है, तो एच और पी हमारे जो रेशियो में आते हैं वो रेशियो होता है साइन का। साइन थीटा जो हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। थीटा हमको दिया हुआ है तो जाएगा साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमको निकालना है जो हमारा है एच, कंफ्यूज मत हो जाए, एच यहाँ पर हाइट है, लिख देते हैं पूरा हाइट अपॉन हाइपोटेनियस 50 मीटर। साइन 60 की हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 50 मीटर। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी हाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25√3। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है। फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉइंग। एक पॉइंट पी है, यहाँ से 2 टेंजेंट नहीं है, पी क्यू और पी आर, ठीक है, और सेंटर वो है टी, एक पॉइंट है मेजर आर्क पे, टी हमारा जो पॉइंट है वो है मेजर आर्क पर। इफ क्यू पी आर हमको दी है, क्यू पी आर हमको 50 दी है, तो हमको क्यू और ये टी वाला एंगल हमको फाइंड करना है। अगर हम देखते हैं तो जो हमारा क्यू टी आर पी है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सम हमारा होता है जो वो होता है 360 के बराबर। तो हम इसी प्रॉपर्टी से आगे सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम सॉल्व करते हैं टेंजेंट और रेडियस जो रहता है उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो हमारा क्यू ओ है वो हमारा रेडियस है, और टेंजेंट से मिल रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और अगेन ये हमारा क्यू आर है जो रेडियस है वो आर पर 90 डिग्री बनाएगा। तो हमारे एंगल क्यू बराबर एंगल आर आ जाएगा 90 डिग्री, और हमको एंगल पी दिया हुआ है ऑलरेडी 50 डिग्री। हम इसको कम लगा कर सॉल्व कर देंगे, तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी इज इक्वल टू हमारा 360 के इक्वल होगा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। क्यू और आर हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस पी हमारा है 50 डिग्री प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360। तो सॉल्व 230 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360, तो यहाँ से एंगल टी जो है हमारा वो आ जाएगा 130 डिग्री रेड। आंसर ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर एंगल एल्फा, एंगल हमको इस बार वैल्यूज में एंगल हमको एल्फा दिया हुआ है, तो हमको इसका निकालना है, और रेडियस हमारी आर दी है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। सेक्टर का जो हमारा एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और इनटू में हमारा एंगल थीटा रहता है। थीटा हमको अल्फा दिया हुआ है और रेडियस हमको आर बड़ा आर दिया हुआ है, तो हम सीधे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई रेडियस तो आर स्क्वायर है और थीटा हमारा है अल्फा अपॉन 360, ये चली रहा है। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा मैच करेगा, जो है डी सही आंसर रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन 7 में क्या है, हमको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 8 किसका 360 और 64 का, इसमें हमको एलसीएम निकालना है। इसका सीधा सीधा होता है कि एलसीएम जो होता है और इसका इंटू अगर हम एचसीएफ से करते हैं तो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। तो हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर दिए हैं, तो 360 इंटू 64 ये फर्स्ट और सेकंड नंबर हो गया, किसके बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 360 इंटू 64 अपॉन 8, यहाँ से 8 टाइम्स जाएगा, और इसका आंसर जो है एलसीएम वो हमारा आ जाएगा 2880 मल्टीप्लाई करने पर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं क्या कहता है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है और उसकी हाइट दी है 14 सेंटीमीटर।
और हमारा कर्व सरफेस एरिया भी दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको डायमीटर निकालना है, डायमीटर के लिए सबसे पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो हमको जो दिया है कर्व सरफेस एरिया, उसका ही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो सी एस हमारा होता है राइट सर्कुलर कोन का 2πr/h। तो उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया हमारा 88 सेंटीमीटर दिया है, 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस हमको निकालना है, और हाइट हमारी है 14। यहाँ सॉल्व करेंगे 2 बार में कट जाएगा, और ये पूरा अगर देखा 2 × 22 × 2 तो हो जाएगा 88। तो 88 से 88 पूरे बार में कट जाएगा, और रेडियस हमारा आ जाएगा 1। रेडियस 1 आ गया, इसका डबल होता है हमारा डायमीटर। डायमीटर हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं क्या कहता है। अ डाइस इज रोल्ड ऑन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताना है हमको कि डाइस में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कंपोजिट नंबर आने की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वही सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। डाइस में हमारे देखा जाए कंपोजिट नंबर है 4 और 6। तो हमारे टोटल आउटकम होते हैं 6, और फेवरेबल हमारे आउटकम कितने हो गए हैं 2/6। तो हमारा 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 9x² + bx + 1/4 = 0 एज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ b। अगर हमारा इक्वल रूट है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो रहता है b² - 4ac, ए हमारा होगा 0 के इक्वल। इसी से हम b की वैल्यू निकालेंगे। इससे पहले हम abc की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a हमारा यहाँ से हो जाएगा 9, और b हमारा तो b ही है, और जो c है हमारा वो है हमारा 1/4। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। b² रहेगा -4 × a हमारा जो है 9 इंटू 1/4c। 4 से 4 कट जाएगा, तो b² - 9 इज इक्वल टू 0 के चल रहा था, तो b² इज इक्वल टू हमारा 9 हो जाएगा, और b से यहाँ की हमारी जो वैल्यू आएगी √9, और b हमारा आ जाएगा +-3। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। तो हमारा b की वैल्यू है +-3 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं क्या कहता है। सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस आर। एक सॉलिड है जो कोन की शेप में, इसका रेडियस आर है, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। एक हेमिस्फीयर के ऊपर बनाया था डायग्राम में, आप देख रहे हैं सेम रेडियस, मतलब रेडियस सेम है दोनों की, और जो हाइट है कोन की और उसके डायमीटर के बराबर है, उसके बेस के डायमीटर के बराबर है। तो हमको वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। तो वॉल्यूम होगा सॉलिड का, वो हमारा क्या होगा, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3πr³ प्लस जो हमारा कोन का होता है 1/3πr² है। अच्छा, यहाँ पर हमारी हाइट दी हुई है वो डायमीटर के बराबर है, जैसे हम 2r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम h की जगह डायरेक्ट 2r पुट कर सकते हैं। उसको सॉल्विंग होगी आगे 2/3πr³ प्लस 1/3πr², और इंटू इसके साथ में 2h रहेगा। 2 हमारा इसको हम आगे ले जाएंगे, 2r रहेगा, और r हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा 2/3πr³ प्लस 2/3πr³। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो प्लस करने पर हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 4/3πr³। ये हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स में फिर वही नंबर ऑफ जीरो निकालने एक्स के। तो एक्स पर हमारा एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा ये उतनी ही हमारे जीरो होंगे। 2 बार इंटरसेक्ट किया है तो 2 जीरो है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 इज 0 एंड 2x - 4y + 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें बताना है कि हमारी जो इक्वेशन दी है वो कैसी है। तो हम चेक करते हैं इसको पहले इनकंसिस्टेंस के लिए। इसको हम डायरेक्ट इसी से चेक करते हैं। ए बी सी को अपन की वैल्यू रखी है हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या रिजल्ट आता है। a1 हमारा यहाँ से 1 है, और हमारा a2 हमारा यहाँ से 2 है, इज इक्वल टू b1 हमारा 2 है, और b2 हमारा -4 है, और आगे जो हमारा c दिया हुआ है -5, और यहाँ पे c2 दिया हुआ है 6। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1/2 तो 1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये नॉट इक्वल रहेगा, और ये भी नॉट इक्वल रहेगा -5/6 के। अब तीनों नॉट इक्वल एक दूसरे के, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो रहेगी इनकंसिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। जो हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है किसी भी इवेंट की, वो हमारी किसके बिटवीन रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है। तो हमको वही चेक करना है, जो नंबर 0 से छोटे हैं 1 से बड़े हैं वो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती इवेंट की। उसमें सी है भाई हमारा 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 0 हटेगा 10/5 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि 1 से बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू ऑफ 2 sin² 30 डिग्री + 3 tan² 60 डिग्री
माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, इसमें हमको सीधे वैल्यू पुट करनी है उसकी डिग्री की। तो हमारा साइन 60 पहले देखते हैं, 2 इंटू जो हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस जो हमारी टेन 60 की वैल्यू होती है वो होती है 3√3 इसका स्क्वायर, माइनस जो हमारी कॉस 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 और इसका भी स्क्वायर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1/2 प्लस 9 माइनस 1/2, यहाँ प्लस 1/2 से माइनस 1/2 कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी आंसर 9 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x दिया हुआ है और x की वैल्यू 4 दी है, इंटरसेक्ट एट p, ये p पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, तो कोऑर्डिनेट बताने हैं p के, तो x, y बताना है सीधा सीधा। x की हमारी वैल्यू दी हुई है 4, x की हमारी वैल्यू दी हुई है 4 और y हमारा x के बराबर है तो y भी हमारा 4 हो जाएगा, उसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,4, ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, मीन एंड मीडियन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 25 एंड 21, मीडियन 25 दिया हुआ है, मोड 21 दिया है, मीन पूछ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है इसे हम इंपीरियल रिलेशनशिप कहते हैं, वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड हमको दिया हुआ है 21 और मीडियन हमको दिया हुआ है 25, तो इसमें हम रख देंगे 3 इंटू 25 माइनस 2 मीन, तो हमारा 2 मीन हो जाएगा, किसके इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 21 के, 2 मीन की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 54 और मीन हमारा यहाँ से आ जाएगा डिवाइड करने पर 2 का 54 में 27 हमारा ऑप्शन है ए, आंसर सही रहेगा इसका। क्वेश्चन 18 देखते हैं फिर क्या कहता है। tan a इज इक्वल टू 2/5, tan a की वैल्यू दी है 2/5 को फाइंड करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा वो पता हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर। सीधे हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन कॉस स्क्वायर ए जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए आ गया। तो आपको पता है जैसे साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो होता है tan ए के बराबर, तो इसलिए अगर इस पर स्क्वायर चढ़ जाए तो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर ए के बराबर। तो डायरेक्टली हमको जो पूछा गया है वो इसका tan ए का स्क्वायर पूछा है, tan ए हमको दिया हुआ है 2/5, इसका अगर हम स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4/25, हमारा आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं अगेन, क्या कहता है। सेक्शन दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x है 2 रियल 0, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये 0 के बराबर होगा, हमारा x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x प्लस 4x और ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू जो आएगी हमारी -4, 0 से आया हम x -4 जो कि रियल नहीं है, तो हमारा सेक्शन तो गलत हो गया। अब रीजन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, वहाँ पर ए है जो 0 के बराबर नहीं है, इसके जो जीरोज हैं a,0 जो अभी हमने देखा है वैसे ही यहाँ, तो रीजन तो हमारा यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी रहेगा, assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फिर से, assertion और रीजन बेस्ड है जो हमारा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन इज 2/3, हमको ये देखना है। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स रहते हैं डाइस में वो रहते हैं 2, 3 और 5, तो हमारे फेवरेबल आउटकम होगा वो है 3 और टोटल आउटकम हमारे हो गए 6, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/2 की, और यहाँ पर ये दी है 2/3, सेशन तो हमारे यहाँ पर गलत हो गया। रीजन पढ़ते हैं। ऑन द फेस ऑफ अ डाइस प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 4, हाँ ये हमारा इन्होंने सही बोला है कि 2, 3, 5 जो हमारे होते हैं वो डाइस पर प्राइम नंबर होते हैं, तो यहाँ पर हमारा सेशन फॉल्स हो गया है लेकिन रीजन ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही रहेगा। तो 2 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, होप करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। तो इसी के साथ आप लाइक भी कर सकते हैं हमारे, और कमेंट में अपने आंसर देते जाइए साथ साथ, और शेयर करिए वीडियोस को, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड तक पहुंचे। और इसी के साथ हम सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका सम एंड द प्रोडक्ट जिसके जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं -3 और 2 रिस्पेक्टिवली। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है कौन सा है जिसका सम और प्रोडक्ट हमको -3 और 2 दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन की एक फॉर्मेट जो होता है बनाने का फॉर्मेट रहता है हमारा, वो देख लेते हैं। तो वो फॉर्मेट रहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हमारा जो पॉलिनोमियल है वो बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस जो सम हमारा दिया हुआ है -3 और साथ में इसका एक्स रहता है प्लस प्रोडक्ट हमारा 2 दिया हुआ है,
तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी -3 ये दोनों -3 मिलके प्लस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ये हमारी इक्वेशन बन गई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। HCF इंटू एलसीएम और द नंबर 70 इंटू 40। तो अभी देखते हैं हम HCF इंटू एलसीएम जो हमारा होता है वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के इक्वल। तो HCF इंटू एलसीएम पूछा है हमसे डायरेक्ट, तो HCF इंटू एलसीएम जो हमारा होगा, फर्स्ट नंबर हमारा 70 और दूसरा नंबर हमारा 40, तो जो हो जाएगा हमारा 2800 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हम। इफ द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ऐसा प्रोटेक्टर, इसकी हमको रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर पूछ रहा है, उसके पैरामीटर के लिए हमारा ये रहेगा सर्कमफेरेंस आधा, और ये पूरा डी भी साथ में जुड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, पाई आर प्लस डी। पाई हमारी वैल्यू 22/7, आर हमको दिया हुआ है इंटू 7 प्लस डी हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से। डी क्या हो जाएगा इसका डबल, तो हो जाएगा 14। डी हमारा हो गया 14, 7 से 7 कट गया, 22 प्लस 14, तो आंसर इसका हमारा आ गया है 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी पैरामीटर आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द नंबर 5 - 3 √5 प्लस √5 इज, ये हमारा कैसा है उनको पता है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, होल नंबर। तो हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू सही नहीं आएगी, पॉइंट में रहेगी, मतलब रिपीटिंग। क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं हम। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमको x² प्लस 5x+6, और p-2 की हमको वैल्यू निकालनी है। सीधा सीधा इन्होंने x की जो वैल्यू हमको दी है वो -2 दे दिया, तो x की जगह हमको -2 पुट करना है। तो x² प्लस 5x+6, इसमें हमको x की जो वैल्यू है वो -2 पुट करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 4 प्लस, और ये -10 प्लस 6। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 - 10 प्लस 6 सॉल्व करने पर हमारा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, या तो वो 0 रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है, और या तो 1 या 1 से छोटी रहेगी। सीधी सीधी बात है, 0 और 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इसमें जो चेक करेंगे कौन सा इवेंट है प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है। तो 5/3 है, ये हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही रहेगा। क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं अपन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर दिए लीनियर इक्वेशन की x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0। इसके कैसा सॉल्यूशन होगा, इसको हम चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम करेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इससे चेक करेंगे, एंड में जो कंडीशन आएगी उससे हम बताएंगे कि इसके कैसे सॉल्यूशन रहेंगे। तो a1 हमारा है यहाँ से 1, a2 हमारा है -3, और किसके इक्वल टू है, b हमारा है 2 और b2 हमारा है यहाँ से -6, और इक्वल टू में c हमारा यहाँ से 5 और यहाँ पे हमारा c2 है 1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -1/3, इसको काटेंगे तो ये भी -1/3 आएगा, और जिन नॉट इक्वल हो जाएगा 5/1 के। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में हमारी नो सॉल्यूशन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू डी है। दो ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल ए दिया है, ई दिया है, सी फाइंड करना है हमको। दो ट्राइंगल हम बना लेते हैं पहले। ये मान लीजिए हमारा ए बी सी है और ये हमारा डी ई एफ है। ए हमको दिया हुआ है 47 और यहाँ से ई हमको दिया है 83। अगर ट्राइंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, तो ई के बराबर हो जाएगा यहाँ पर एंगल बी, एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी। तो यहाँ से हमारा एंगल बी आ गया है, वो आ गया है 83। अब हमको सी निकालना है, तो सम से हम निकाल देंगे। ट्राइंगल का जो सम रहता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो हमारा 180 के बराबर होगा। तो एंगल हमारा 47 प्लस 83 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। 47 प्लस 83 हमारा हो जाएगा 130 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है देखते हैं। इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y = 1 x + ky = 5 है यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे x की वैल्यू 2 दी है, y की वैल्यू 1 दी है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। k हमारी इस इक्वेशन में है,
ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5, इसमें के दिया हुआ है और साथ साथ हमको एक्स की वैल्यू भी दी हुई है 2 और वाई की वैल्यू दी हुई है 2, तो सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स हमारा 2 है, 2 प्लस ये हमारा अकेला बचेगा क्योंकि वाई की वैल्यू 1 है और इज इक्वल टू 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस के इज इक्वल टू 5, यहाँ से के हो जाएगा हमारा 3, ए की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दस वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो हमारी वैल्यू रखनी है सीधी 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की। साइन हमारा साइन स्क्वायर जो 90 होता है या 90 डिग्री में साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और कॉस में हमारी जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 इंटू साइन स्क्वायर 90, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ पर बन रहेगा, तो यहाँ से तो 0 हो गया टर्म, -2 बचा, तो आंसर हमारा यहाँ से -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं अब हम। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर, हमको लेंथ निकालनी है आर्क की सर्कल की जिसका रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है और जो एंगल बना रहा है सेंटर पे वो बना रहा है 60 डिग्री का। सीधा सीधा इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ का वो होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो सीधे सीधे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस हमको दिया है 14 और थीटा हमको दिया है 60/360। इसको हम काटेंगे तो जाएगा 1/6 बार में, 7 से 2 बार में चला जाएगा और 2 से जाएगा 3, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारा 44/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर रहेगा सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, हाइट एंड डिस्टेंस का। सीधा हम डायग्राम बनाते हैं पहले, तो 90 डिग्री रहेगा। हाइट हमको दी हुई है इसकी 30 मीटर और यहाँ का डिस्टेंस भी हमको दिया हुआ है 30 मीटर। हमको ये एंगल निकालना है, तो हमारी जो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा किस में आता है 10 में आता है, 10 थीटा में। तो परपेंडिकुलर भी 30 है और बेस भी 30 है, तो इक्वल टू 10 थीटा। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 और 10 थीटा हमारा 1 कब होता है जब थीटा की वैल्यू हमारी होती है 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए भी रहेगा, 45 डिग्री सही रहेगा। इस चीज में आप एक और याद रख सकते हैं, जब भी परपेंडिकुलर और बेस सेम हो तो थीटा हमेशा 45 ही रहेगा। थीटा जब 45 रहेगा जब परपेंडिकुलर बराबर बेस हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही रहेगा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। द मोड ऑफ द नंबर्स, नंबर्स दिए हुए हैं हमको इतने सारे, इसमें हमको मोड बताना है। तो मोड हमारा क्या होगा इस नंबर्स के लिए, वो होता है जो भी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, मतलब जो भी नंबर हमारा जितनी सबसे ज्यादा बार आएगा भाई इसका मोड आ जाएगा। इसमें देखते हैं कौन नंबर कितनी बार। तो 2 हमारा 2 बार है, 3 हमारा 3 बार है और 4 1 2 3 4 हमारा 4 बार है, 5 हमारा 2 बार है और 7 और 6 एक बार है। सबसे ज्यादा हमारा नंबर है 4 जो कि 4 बार है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, एक सफल मतलब एक डेक है हमारा 52 प्लेइंग कार्ड्स की। रैंडम कार्ड, एक रैंडम कार्ड निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन, हमको रेड क्वीन की जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी होगी। तो हमारे पास जो 52 कार्ड्स रहते हैं उसमें 26 तो हमारे रेड रहेंगे और इसको हमारे 26 ब्लैक रहेंगे। अब इसी में हमारे 2 और रहते हैं और इसमें भी हमारे 2 अलग अलग बढ़ते हैं 13 13 के, तो इसमें भी एक क्वीन रहेगी, इसमें भी एक क्वीन रहेगी। टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम है वो गए 2 और टोटल हमारे टोटल आउटकम्स है वो है 52। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 1/26 रेड क्वीन की, 1/26 है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ रूट्स इज 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फाइंड करनी है जिसका एक रूट तो 2 है और उसका सम है रूट्स का वो 0 है। अच्छा, सम 0 बनाने के लिए हमारी एक रूट तो 2 है, अगर सम 0 बनाना है दूसरी रूट -2 लेने पड़ेगी तभी तो इनका सम्स 0 बनेगा। तो हमारी 2 रूट्स हमारी है, एक 2 और एक -2। हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट रहता है वो रहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम और प्लस में हमारा प्रोडक्ट। तो जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -4 और सम है हमारा ऑलरेडी 0, तो इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर -0 प्रोडक्ट हमारा -4 है तो प्लस माइनस करके 4 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर -4। तो इसका ऑप्शन हमारा है डी बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कर दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको ये बतानी है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको पहले हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है इसमें x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी रहती है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है हमारा। हाउ मैनी
टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। तो हमारा सर्कल है, उसके अगर एक पॉइंट से देखा जाए, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। से हमको एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें एक टेंजेंट दी है किसी एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो पी से, सेंटर दिया हुआ है, उसमें जो रेडियस दी है हमारी सर्कल की वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और ये जहाँ पर टच करेगा टेंजेंट को रेडियस हमारी वो 90 डिग्री का बनाएगा। तो हमको फाइंड करनी है सेंटर से लेके एक्सटर्नल पॉइंट तक की डिस्टेंस, और टेंजेंट की लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम अगर देखा जाए इसको, वो मान लें सेंटर को, और यहाँ पर ए है, तो ट्राइंगल ए और पी और ओ बन गया एक, तो ट्राइंगल इसको अलग बना लेते हैं हम, ए ओ पी को। एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, ओ ए हमारा 3 सेंटीमीटर है, ओ पी हमको फाइंड करनी है, और ए पी हमारी 4 है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। ओ पी हमारी जो हाइपोटेनियस है, एच का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ पी हमको फाइंड करनी है, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो ओ पी हमारा हो जाएगा 25 का अंडर रूट, और ओ पी हमारा आ जाएगा 5। ओपी की जो लेंथ है वो आ गई है हमारी 5 सेंटीमीटर। आंसर है हमारा 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम क्या कहता है। असोसिएशन पढ़ते हैं पहले। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कह रहे हैं जैसे एक सर्कल है हमारा, यहाँ से टेंजेंट निकला और रेडियस से जहाँ टच होता है तो परपेंडिकुलर रहता है, तो बिल्कुल सही होती है थ्योरम, रहती है जो असोसिएशन इसका बिल्कुल ठीक है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ऐसे टेंजेंट है, एक ये है, एक यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं, अगर एक पॉइंट पे मिल रहा है, मान लीजिए पी पर मिल रहा है, तो इनकी लेंथ इक्वल रहती है। रीजन तो ठीक है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो सर्जन के लिए सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्या कहता है देखते हैं। असोसिएशन पढ़ते हैं पहले। द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जो हमारी इक्वेशन है उसकी रेसिप्रोकल है दूसरे रूट की, मतलब एक रूट हमारी मान लीजिए अल्फा है, दूसरी 1 अल्फा है, ये कहना चाह रहे हैं। हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट्स लगाते हैं रूट का, अल्फा इंटू 1/अल्फा, रूट का जो प्रोडक्ट होगा वो होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा तो 1 हो जाएगा, यहाँ से सी हमें फाइंड करना है। सी हमारा जो होगा वो हो जाएगा के माइनस 4, और ये हमारा हो जाएगा 4। सी की जगह हम रख सकते हैं के माइनस 4 अपॉन ए की जगह हम रख सकते हैं 4, 4 साइड आगे बढ़ेगा तो 4 इज इक्वल टू के माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी, तो हमारा एसेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। हम रीजन पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और रूट। हमको ये पता करना है कि इसकी वैल्यू, जो रूट्स की वैल्यू है वो रियल है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की जो रूट्स है हमारी वो रियल है या नहीं। तो रियल होने के लिए जो हमारा डी रहता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो हम पहले ये फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बी हम देखेंगे, बी हमारा -1 है, ए हमारा 1 है, और सी भी हमारा 1 है। तो सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो सॉल्व पे आ जाएगा 1 माइनस 4, तो जो आ गया हमारा -3, और -3 हमारा जो है वो लेस देन 0 से, मतलब जो हमारी वैल्यू है वो अनरियल है। तो इसमें हम देखेंगे तो रीजन हमारा गलत हो सकता है, तो इसका सॉरी रीजन हमारा गलत ही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और सेट 4 देखते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन सेट 4 का क्या कह रहा है। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड इट्स 14th टर्म इज 29, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। हमको इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताना है। इसमें हमें 8 टर्म भी दी हुई है और 14 टर्म भी दी हुई है, तो इसको हम nth टर्म के फॉर्मूले से लगाएंगे। nth टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। इसमें पहले हम 8th टर्म के लिए लगाएंगे। 8th टर्म के लिए देखते हैं, इसमें हम फर्स्ट टर्म तो हमको पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो a प्लस टर्म बताया हमको, टोटल टर्म 8 है, तो n 8 हो जाएगी -1 और यहाँ d रहेगा, तो इसको आगे देखेंगे। 8 टर्म हमको दी हुई है 17, तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 7d। वहीं हम इसको देखते हैं अब 14th टर्म के लिए। 14 टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस n हमारी है 14 -1 और d, तो 14 टर्म हमारी 29 इज इक्वल टू a प्लस 13d। तो हमको डिफरेंस चाहिए, तो हमको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो इसको हम सॉल्व कर 29 माइनस 17 इज इक्वल टू 17 की हमारी वैल्यू a
सॉरी पहले 29 की वैल्यू रखनी है। ए प्लस 13d माइनस 17 की वैल्यू ए माइनस 7d, ए प्लस 7d है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 13d माइनस ए माइनस 7d, और ये हमारा हो जाएगा 29 माइनस 17 12। इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, तो 12 इज इक्वल टू, यहाँ ए से ए कट जाएगा तो बचेगा 13 माइनस 7 6 डी, तो यहाँ से हमारा डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट रहेगा। आगे क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, ज्योमेट्री का है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का, ठीक है, पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है, एंड टेंजेंट है पीटी, पीटी हमारी जो है वो एक टेंजेंट है। एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ 50 विद पी क्यू, पी क्यू जो हमारा है कॉर्ड, वही एंगल टेंजेंट के संग बना रहा है 50 डिग्री का। सर्कल की एक हमारी थ्योरम होती है, अल्टर्न जो हमारी कॉर्ड रहती है, और यहाँ से हमारी मान लीजिए टेंजेंट पास हो गई, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, और यही कॉर्ड अगर कहीं टच कर रही है आगे, तो वही एंगल यहाँ बनेगा। तो इससे हम देखा जाएगा 50 डिग्री बना रही कॉर्ड जो पी क्यू से, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर, यही कॉर्ड यहाँ पर हमारा 50 डिग्री का एंगल बनाएगी। और एक और हमारा ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, अगर सर्कमफेरेंस पर जो एंगल है उसका डबल होता है यहाँ पर हमारा सेंटर पर, तो जो हो जाएगा 100 डिग्री। तो हमारा डायरेक्ट इसी थ्योरम से आंसर आ चुका है, तो पी ओ क्यू हमारा आ गया है 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑफ हार्ट्स। तो हमें चाहिए 4 ऑफ हार्ट्स का। हमारे 52 कार्ड्स रहते हैं, उसमें 26 तो हमारे रेड रहते हैं और 26 हमारे ब्लैक रहते हैं। इसमें हमारे 4 पार्ट बटे रहते हैं, तो हार्ट हमारा होता है रेड कलर का, तो 13 हो जाएंगे हमारे हार्ट। तो यहाँ पे नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक ही होगा हमारा 4 नंबर का। तो हमारा फेवरेट आउटकम तो है 1, और टोटल आउटकम है हमारा 52, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1/52 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन 4, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 0,6 एंड बी -6,2 है। हमको इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है डायरेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं हम, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारी x1 x1 y1 दिया है और x2 y2, तो वैल्यू रखते हैं। x2 हमारी है -6 माइनस x1 हमारा है 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 2 और y1 हमारा है y1 हमारा है 6, इसका स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। -6 का स्क्वायर 36 प्लस -4, इसका स्क्वायर करना है आगे, 36 प्लस 16 अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 52 आ जाएगा। 52 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अंडर रूट सॉल्व करने के लिए। 52 को हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, इसमें 2 से 26 बार में, 2 से फिर 13 बार में, और 13 से एक बार में जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 अंडर रूट में, 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, एक बार में 2 और अंडर रूट 13 वहीं रहेगा, 2√13 ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहता है। वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल रूट जो होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। अब इसी में हम सारी abc की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से a की जो वैल्यू आई है वो है 1, b की वैल्यू आई है 4 और c की वैल्यू आई है k। जिसमें हम रखते हैं b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू k, 16 माइनस 4 के हमारा चल रहा था ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 इज इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4k। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी लेस देन इज इक्वल टू 4। तो जो हमारी ऑप्शन नंबर भी इसके लिए सही रहेगा, k की जो वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू 4 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। एलसीएम निकालना है हमको इसका। तो एलसीएम हमारा होता है कॉमन, पहले देख देते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 और 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। जो कॉमन फैक्टर रहते हैं वो तो हमारे सारे रहते हैं, और बाकी के साथ में भी जो मल्टीप्लाई के रहते हैं उन्हें भी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 की पावर 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगी हमारी, और यहाँ से हमारा जो है 5 कॉमन आ जाएगा, बचा हुआ है हमारा एक 2 यहाँ से और यहाँ से 7। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर 1680 है, जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम क्या कहता है।
if 1 0 of the quadratic polynomial kx square plus 3x plus k 0 then find the value of k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और एक रूट हमारा 2 दिया है, तो हम इसमें 2 की वैल्यू रख के k को फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर 2 इसकी वैल्यू है तो इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। तो ले देखते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x की जो वैल्यू है उसे 2 पुट करते हैं। यहाँ पर पुट करने पर हमारी x की वैल्यू आएगी k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी -6/5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या कहता है। इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दी गई है हमको 3x प्लस 2my इज इक्वल टू k एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अगर लाइन पैरेलल है उसकी कंडीशन रहती है कि a1/a2 इज इक्वल टू रहेगा b1/b2 के और इस नॉट इक्वल रहेगा c1/c2 के। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके m की फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो a है a1 है वो तो हमारा 3 है और a2 है हमारा 2 और b1 हमारा 2m है और b2 है हमारा 5। तो इन्हीं a और b से ही हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें रख के। 3/2 इज इक्वल टू 2m/5। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे m के लिए। सॉल्व करने पर हमारी m की वैल्यू आ जाएगी 15/4। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं अब हम। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट डीएफ, दो ट्राइंगल दिए कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे से, अंडर पैरामीटर आर 32 एंड 24 फाइन, और हमारी ए भी दी है 10 सेंटीमीटर। तो हमको डी ई फाइंड करना है। अच्छा, हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो और उनकी पैरामीटर का रेशियो सेम रहता है। तो हम ट्राइंगल ए बी सी का पैरामीटर और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, ए बी अपॉन डी ई के रेशियो के बराबर। तो 32/24 जो है वो इक्वल टू रहेगा 10/x के बराबर। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे x के लिए तो x इज इक्वल टू 240/32। सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, इसके रूट बतानी है हमें कैसी है, रियल नॉट रियल। तो उसके लिए हमको उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा b² - 4ac। तो यहाँ से हम पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू है 3, जो b की वैल्यू है वो है -√2√6 और c की जो वैल्यू है वो है 2। इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो b की वैल्यू रखेंगे -2√6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर 6 ही रहेगा। -4 इंटू 3 इंटू 2 तो हो जाएगा हमारा 24। 4 से 24 -24 तो ये हो गया हमारा 0। तो b² - 4ac हमारा 0 के बराबर है। तो हमारी रूट्स हो जाएंगी रियल और ये वाला ऑप्शन रियल और इक्वल हो जाएंगे हमारी रूट्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 11 हम देखते हैं क्या कहता है। साइन थीटा a/b, साइन थीटा की वैल्यू दी हमको a/b, देन सेक थीटा इज इक्वल टू, हमको सेक थीटा पूछा है। तो सेक थीटा जो हमारा होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। और हमारा जो साइन थीटा होता है तो हमको गिवन है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दे दिया है, हाइपोटेनियस हमारा बी दिया है। तो हमको यहाँ से बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू h² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बेस का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा h² - t² और अंडर रूट में बराबर b। हमारा h है वो है हमारा b² और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारा a²। तो हमारे बेस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में b² - a²। हमारी हमको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास है b और जो बेस आया हमारा अंडर रूट b² - a²। ये हमारा सही आंसर होगा और ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कहता है। द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर इज, हमको फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो सम होता है हमारा फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर का होगा फॉर्मूला, वो होता है हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 और यहाँ पर n हमारा है टोटल टर्म्स। जो हमारे इवन नंबर स्टार्ट होंगे वो तो हमारे स्टार्ट होंगे 2 से और इवन हमारे होंगे खत्म कहाँ पर, 100 है तो इसको 200 करके 200 पर हमारे खत्म होंगे। तो फर्स्ट इवन नंबर तो हमारा है 2 और लास्ट वाला है 200 और हमारे एक टर्म है टोटल वो है 100/2।
2 से जाएगा 150 बार में और जाएगा 202 इंटू 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10100। हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम क्या कहता है। इन द गिवन फिगर ए डी 2 दी है, डी बी 3 दी है और डी 2.5 दी है और डी ई पैरेलल है, ये दी हुई है बी सी के। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ये। तो अगर आप देखा जाए यहाँ पे दो ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल हमारे पास है ए बी। अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हमारा इससे काम हो जाएगा और हमारी बीसी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं हम ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी ई में ए डी ई जो एंगल है ये वाला वो किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी के इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की तरह वर्क करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। और सेम अगर हम देखा जाए एंगल ए ई डी ये वाला इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ये वाला बराबर होंगे किससे, सेम प्रॉपर्टी से। तो हमारा जो एंगल तो ट्राइंगल है ए डी ई वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के किस प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी से। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा ए डी अपॉन ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, डी अपॉन बी सी के। तो ए डी हमको दिया हुआ है 2, ए बी हमारा है 5 और डी 2.5 है और बी सी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर बी सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 6.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसके लिए सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या कहता है। सर्कल इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, सर्कल है उसकी रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है पैरेलल टेंजेंट के। एक सर्कल है उसके पैरेलल टेंजेंट या तो ये रहेंगे या तो ऐसे में रहेंगे पैरेलल टेंजेंट। हमको रेडियस दी हुई है ये और यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस ए भी रेडियस 3 और 3 इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस इसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या कहता है। द मीडियन ऑफ द क्लास, में मीडियन निकालनी है डाटा की। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना पड़ेगा। तो वो बना देते हैं अभी हम। यहाँ इंटरवल आएंगे, इंटरवल लिख लेते हैं पहले जो दिए हैं हमारे 90 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120। और यहाँ पर आएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है हमको 10, 12, 14, 13 एंड 17। यहाँ आएगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, पहला वाला 10 आएगा, फिर 10 प्लस 12 इन दोनों को प्लस करके 22, 22 प्लस 14 36, 36 प्लस 13 49 एंड 49 प्लस 17 66। जो हमारी टोटल आ गई है 66 एंड की। तो हम इससे निकालते हैं मीडियन। तो 66 को हाफ डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है 33 ये चेक करते हैं इस क्लास में मिलेगी। एक हमको मिलेगी 60 से 80 के सबसे पास, 36 है क्योंकि इसमें सबसे पास इसी में मिलेगी। तो हमारी मीडियन क्लास होगी वो हो जाएगी हमारी 60 से 80 वाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं अब। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा की हमको वैल्यू दी है 3/4 और हमको कहा है फाइंड करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको पहले हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाए। तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो हमारा रहता है इसके बराबर tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा रख देंगे हम तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इंटू में साथ में था कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे चली रहा था अपना साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो बचा क्या अपना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर एक साइन से स्क्वायर कट जाएगा तो अपना एंड में क्या बचा वही साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दी हुई थी 3/4, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है हम। इन टू ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एबीसी, पी क्यू आर एबीसी है उसमें गिवन डेट है ए बी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन पी आर। तो फॉर डी टू ट्राइंगल टू बी सिमिलर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू। हमको दो कंडीशन दी गई हैं, एक कंडीशन और बतानी है हमें जिससे हमको पता चल जाए कि हमारा ट्राइंगल है सिमिलर है। तो आपको ट्राइंगल बनाते हैं पहले। यहाँ पर ये हमारा पी क्यू आर और हमारा है यहाँ पर ए बी सी। तो हमारा जो ए बी है वो तो हमारे पी क्यू के इक्वल और हमारा जो बी सी है वो है हमारे पी आर के इक्वल। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे यहाँ पर पी और यहाँ पर ए भी इक्वल होंगे। तो एंगल पी होगा और ये नहीं यहाँ पर बी के इक्वल, इन दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग जो एंगल पी होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इसका।
क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं क्या कहता है। मीन एंड मीडियन ऑफ द सम डाटा, किसी डाटा का हमको मीन और मीडियन दिया है। मीन हमारे पास 32 है, मीडियन 30 है, हमको इंपीरियल रिलेशनशिप से मोड निकालना है। तो इंपीरियल रिलेशनशिप क्या रहता है, वो ऐसा रहता है, ये जो मोड होता है वो इक्वल टू रहता है 3 मीडियन के -2 मीन के। तो हमको मोड ही निकालना है, तो मीडियन की वैल्यू दी है 3 इंटू 30, जो हमारा मीडियन है -2 इंटू 32 जो हमारा मीन है, तो 90 -64, तो आ जाएगा हमारा आंसर 26। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अब क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 90 में क्या है, क्वेश्चन 90 वापस असर्शन रीजन वेस्ट आ गया है, तो असर्शन पढ़ते हैं हम पहले। व्हेन द टू कॉइन आर टॉस्ड, दो कॉइन हमने मतलब टॉस किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, नो टेल की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। जब टू कॉइन टॉस करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो रहती है चारों वो रहती है, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल एंड टेल आएगा। नो टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे पास सिर्फ एक, और टोटल आउटकम है वो है 4, तो 4 और फेवरेबल आउटकम है 1, तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है इसका। रीजन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सेटिस्फाइज, दो इवेंट होता है, वो ये कहना चाह रहा है कि 0 से बड़ा या इक्वल रहेगा, 1 से बड़ा इक्वल रहेगा, ये बिल्कुल सही बात है। बट रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन के, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट रहेगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्वेश्चन 19 देखते हैं अब क्या कहता है हमारा। द लार्जेस्ट सरफेस एरिया, असर्शन पढ़ेंगे पहले 20 का। लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ होलो क्यूब विच साइड है, मतलब वो ऐसा कह रहा है क्यूब है, ये होलो क्यूब है, इसमें एक उन्होंने स्पेयर बंद कर दी, स्पेयर है अंदर, और क्यूब की जो साइड है वो ये है। अब क्यूब की जो साइड रहेगी भाई स्पेयर की डायमीटर रहेगी, तो उसका अपन को ये पूछ रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो ये रहेगा या नहीं। तो हमारा जो स्पेयर का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है जो स्पेयर का, वो होता है 4πr²। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये तो डायमीटर दी गई है ए, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी a/2, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 4 इंटू पाई का पाई रहने देंगे, और आर का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे। 4 से 4 बार में कट जाएगा तो बचेगा क्या, πa²। तो सर हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अब इसका हम रीजन देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर रेडियस आर इज 4/3 πr³। ये गलत है क्योंकि भी जस्ट फॉर्मूला देगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², तो रीजन गलत हो जाएगा, सरसन करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट रहेगा, क्या सरसन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। हम आखिरी सेट देखते हैं अपना, सेट नंबर 5 है जो हमारा। होप कर रहे हैं आपको वीडियो मतलब पसंद आ रही है और सब कुछ समझ आ रहा हो, तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो, जो उन्हें हेल्प करे, और आगे आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर। द टाइम इन सेकेंड टेकन बाय 150 एथलीट टू रन 100 मीटर हडल रेस। हमको यहाँ पर डाटा दिया है, ऊपर टाइम दिया है एक, और नीचे अपन को एथलीट दिया जिनने रेस पूरी की है 100 मीटर हडल रेस, कितने टाइम में पूरी की है। तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एथलीट टू कंप्लीट द रेस लेस देन 17 सेकंड, 17 सेकंड से कम में जिन्होंने कंप्लीट किया वो बताना है। यहाँ से 16 17 इससे जितने कम रहेंगे उन्हीं एथलीट्स ने कम किया, तो हमारे जितने कम है वो रहे ये, इनको प्लस कर देंगे 2 + 4 + 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 एथलीट है जिन्होंने रेस 17 सेकंड से पहले खत्म की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है अभी। डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है फिर से इसका। ओरिजिन पॉइंट जो है वो हमारा 0,0 से होगा, और इसको x1 y1 मान सकते हैं, जो हमको दिया गया है इसको x2 y2। हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर वॉल्यू पुट करेंगे तो x2 दी गई है हमारी 5, x1 तो 0 है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 5 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा जो दिया है वो भी 0 है, तो उसका भी स्क्वायर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो अंडर सीधे 5 का स्क्वायर आएगा। सॉरी, यहाँ पर -5 रहेगा, क्यों x 5 ही रहेगा यहाँ पर, इधर रहने दीजिए। तो अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। ये 8 है यहाँ पर। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, एक ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल सी पर है, ठीक है। इफ 10 दिया है हमको, 10 ए की वैल्यू जो दी है हमको वो दी है 8/7, तो हमको कॉट निकालना है। कॉट जस्ट अपोजिट होता है 10 का, 10 थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, तो उसको अगर अपन अपोजिट करके लिखते 7/8, तो ये हमारी कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं क्या कहता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। हमें एक सर्कल दिया है, क्वाड्रेंट इसका क्या होता है, इतना एरिया होता है क्वाड्रेंट, हमको इसका एरिया निकालना है। रेडियस सेम ही रहती है 7, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेंट का वो रहेगा πr²/4, किसका हो जाएगा एरिया
ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला सर्कल के लिए, इसमें से वैल्यू पुट करनी है। पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 49 और अपॉन फोर्स 2.5, साथ में 7 से 7 बार में चला जाएगा 2 और ये 11, तो आंसर आ जाएगा हमारा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब क्या कहता है। इफ 72, 120 दिया है हमें 72 और 120 का 24, एलसीएम निकालना है हमें इसी का। तो हमको जैसा पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ तो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ हमको दिया हुआ है 24 और नंबर्स भी दिए हैं 72 इंटू 120। तो यहाँ से एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 72 इंटू 120/24। 24 से जाएगा 3 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसके लिए। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन 6 क्या कहता है। वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला है किससे, वेल सफर 52 ट्रैक से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल 52 रहते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 26 और 26 में। 26 तो ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। ब्लैक में भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 13 के पार्ट में, तो एक किंग इस ब्लैक में रहेगा, एक किंग इस पैक में रहेगा। तो टोटल हमारी फेवरेबल आउटकम हो गया है 2 और टोटल है 52। हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/26 की। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं अब। ग्राफ दिया है y एफ एक्स इज शोन द फिगर फॉर सब पॉलिनोमियल एफ एक्स। हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं सीधे सीधे x के। तो ये लाइन एक भी बार x पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसके पॉलिनोमियल हो जाएंगे 0। ऑप्शन नंबर ए। अगर ये जितनी बार इंटरसेक्ट करती तो उसके पॉलिनोमियल उतने होते हैं जीरोस, लेकिन एक भी बार x पर इंटरसेक्ट नहीं करी तो उसके जीरोस अपने पास 0 रहेंगे। अब हमको फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ कोऑर्डिनेट दिया 6, के लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x - 3y + x इज इक्वल टू 0। तो हमको के की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। x, y हमको दिया हुआ है, तो सीधे सीधे x की वैल्यू दी हुई है हमको और y की दी है। यहाँ पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू जो है हमारे पास के है, उसको हमको उठा के सीधा सीधा इक्वेशन में रखना है। तो x की जगह हम 6 रख देंगे, -3 इंटू के + 6 इज इक्वल टू 0। 6 - 3 के + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी 12 - 3 के इज इक्वल टू 0 आ जाएगी और यहाँ से के की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं अब क्या कहता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको 2304 का। 2304 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करें। 2 से पहले कटेगा 1152 में, और अगेन 2 से देखते हैं तो इसको 576 एंड अगेन फिर 2 से जाएगा ये 288, फिर अगेन 2 से 144, 2 से 72 एंड अगेन 2 से 36 एंड अगेन 2 से 18। अब जाके 3 से कटेगा, नहीं अभी भी 2 से जाएगा 9 बार में, एंड अगेन 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो उनको हम गिनते हैं कितने, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 टू दी पावर 8 हो गई और हमारे पास 3 की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर, देन 8 टू दी पावर n कैन नॉट एंड विद अ डिजिट। किस डिजिट से एंड नहीं हो पाएगा, पहला चेक करते हैं। ऑप्शन 0 था, 0 बनाने के लिए हमको 5 चाहिए पड़ेगा, और ये तो हमारे 8 का स्क्वायर क्यूब ऐसा चलेगा, तो मतलब 8 का मल्टीप्लाई 8 ही में होगा, तो 5 का भी आएगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा 0। क्वेश्चन 10 के लिए अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 11। मीडियन निकालना है हमको फर्स्ट 7 प्राइम नंबर के। पहले हम 7 प्राइम नंबर लिख लेते हैं, क्या होते हैं 2 3 5 7 11 13 और 17 हमारे प्राइम नंबर होगा, तो उसका मिडिल टर्म होगा वही इसका प्राइम नंबर हो, मीडियन हो जाएगा प्राइम नंबर का। 7 हमारा मीडियन है, ऑप्शन नंबर बी 7 करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। इफ 2, 4 इज द मिड पॉइंट, 2, 4 जो है वो मिड पॉइंट दिया गया है। लाइन सेगमेंट किसका, 6, 3 एंड a, 5 का। तो हमारा मिड पॉइंट उसको मान लीजिए P है, जो हमारा 2, 5 हमारा मिड पॉइंट है। तो x, y हमको दिए हुआ है, ठीक है। और आगे देखते हैं हमें क्या दिया है, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, तो इसे x1, y1 हो गया और ये x2, y2 हो गया। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, चाहिए हम देख रहे हैं x के कोऑर्डिनेट में है, तो मिड पॉइंट से भी हम सिर्फ x का कोऑर्डिनेट उठाएंगे और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है किसका, वो होता है x1 + x2/2, और यहाँ पर हम रखेंगे किसका, x का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से, जो है हमारे पास 2। 2 इज इक्वल टू 6, x1 हमारा 6 है प्लस a/2, यहाँ से हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये आगे बढ़ेगा तो 6 + a, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास -2। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 13 पढ़ते हैं अब हम क्या कहता है। क्वेश्चन 13 में द वैल्यू ऑफ के,
और विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 हैव नो सॉल्यूशन। हमको बताना है k की किस वैल्यू के लिए जो हमारी इक्वेशन है उसका नो सॉल्यूशन होगा। चलो नो सॉल्यूशन जो होता है हमारा, उसकी एक कंडीशन होती है। नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो हमारे पास रहती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, उसी से हमारा k का आंसर आ जाएगा। तो a हमारा है यहाँ पर a1 है k और a2 है हमारा 3 इज इक्वल टू b1 है हमारा 2 एंड b2 है हमारा 4। तो यहाँ को हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2। k की वैल्यू 3/2 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा k इज इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं अब हम। इन द गिवन फिगर दिए इसमें हमें डायरेक्ट देखते हैं पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है। पी पी से और सेंटर हमारा ओ है दैट कि क्यू पी आर जो हमारा क्यू पी आर जो दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, ये 65 डिग्री दिया है, हमें निकालना है क्यू ओ आर निकालना है हमको। क्यू ओ आर निकालना है। अगर आप उसको देखा जाए क्यू पी आर ओ हमारा क्या बन गया है, क्वाड्रेटर बन गया है। तो यहाँ पर इससे रेडियस है सर्कल की और ये भी रेडियस है। रेडियस जहाँ टेंजेंट पे मिलता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सेम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारे पास जो एंगल आर हो जाएगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा जो है हमारा 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, कोऑर्डिनेटर का सम लगाकर। तो एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ है वो हमारा हो जाएगा 360 के इक्वल। तो एंगल आर है 90 प्लस क्यू भी हमारा 90 है प्लस ए हमारा 65 प्लस एंगल ओ हमको निकालना है हमारा 360। तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 245 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल ओ की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करना है, वो है 16x² माइनस 9 के जीरो फाइंड करना है हमको। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 16x² इज इक्वल टू 9, यहाँ से x² यहीं रहेगा तो 9/16। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर हमारे पास x आ जाएगा 3/4 प्लस माइनस के, तो हमारे रूट्स आएंगे वो आएंगे -3/4 और प्लस के 3/4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा 15 के लिए। क्वेश्चन 16 पढ़ते हैं अब हम। इन 16 if -5x एंड 3 आर 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म इन एपी। 3 टर्म दिए हमको एपी में और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होते हैं वो दो टर्म से इक्वल रहते हैं। जैसे x माइनस -5 जी, x और -5 का डिफरेंस वो इक्वल रहेगा और 3 और x का डिफरेंस इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा, 3 माइनस एक्स। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू हमारा -2 होगा और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास -1 आ जाएगी। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, -1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं हम क्या कहता है। एन अनबेस्ड डाइस, एक डाइस मतलब नॉर्मल डाइस को हमने थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें ऑड प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। टोटल प्राइम नंबर डाइस में होते हैं 2, 3 और 5, तो इसमें ऑड हमारे 2 हो गए। फेवरेबल आउटकम है हमारा वो रहेगा 2 और टोटल आउटकम है हमारे 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 की। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। इफ द मीन ऑफ 6, 7, 8 एक्स वाई 14 इज 9। हमको कुछ नंबर दिया उनका मीन दिया है हमको 9। तो हमें एक्स प्लस हमें बताना है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो मीन जो होता है वो होता है सारे नंबर को प्लस करके 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई प्लस 14 और जितने टोटल टर्म्स है हमारे उससे डिवाइड करना पड़ता है। 6 टर्म है हमारे पास, तो किसके इक्वल टू आ जाएगा 9 के। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनको प्लस करेंगे 6 प्लस 7 8 प्लस 14 तो आ जाएगा 35 प्लस एक्स प्लस वाई तो हमारा वही रहेगा और 6 यहाँ पहुँच के हो जाएगा हमारा 54। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई जो है हमारा वो आ जाएगा 19 सॉल्व करने पर। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं हम फिर से। 19, 20 हमारे रीजन और असर्शन बेस्ड आएंगे। तो 19 के असर्शन पढ़ते हैं हम पहले। प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर है 53 संडे इज 2/7। वो कह रहे हैं लीप ईयर में संडे की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। हम देखते हैं टोटल देखिए हमारे पास 386 डेज रहते हैं, तो इसमें से हमारे 364 डेज रहते हैं, पूरे वीक्स रहते हैं, मतलब 52 वीक्स। अगर 52 वीक्स है तो 52 तो संडेज हमारे पास रहेंगे ही। बचे हमारे कितने +2 डेज। अब ये 2 डेज है वो कुछ भी हो सकते हैं। तो 2 डेज में हमारे कैसे मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे,
सैटरडे संडे एंड संडे मंडे, तो यही 2 दिन है जिसमें हमारे पास संडे की प्रोबेबिलिटी आ रही है। टोटल 7 डेज में से तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7 की लीप ईयर में, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम रीजन पढ़ते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर है 53 संडे इज 1/7। नॉन लीप ईयर में हमारे संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। इसको चेक करते हैं हम यहाँ पर। नॉन लीप ईयर में हमारे डेज कितने रहते हैं? 365। सेम वैसे ही करेंगे। 364 तो हमारे पूरे वीक डेज रहेंगे। 52 वीक रहेंगे तो 52 ही हमारे पास संडे रहेंगे। और बचा हमारे पास क्या? वनडे। तो वनडे कुछ भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है। संडे हमारा कितना? एक ही बार आएगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/7। ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन इसके लिए ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा बी। क्यों? क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों तो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है हमारा तो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसके लिए? असर्शन के लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं उसके लिए आगे। असर्शन दिया है जो हम पढ़ते हैं। और थीटा की वैल्यू जो है 90 से लेस देन और इक्वल रहेगी और 0 से ग्रेटर रहेगी। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये हमको बताना है कि रेसिप्रोकल रहते हैं। तो आपको जैसे पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को सॉल्व करके अपन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म भी हमें दिख रही है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और मल्टीप्लाई में साथ में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और इज इक्वल टू में हमारा 1 तो चल ही रहा था। अगर हम इसको उस साइड ले जाते, इज इक्वल टू में हमारा 1 चल रहा था, इसको उठा के उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, उसकी वजह से हमारा असर्शन करेक्ट हो जाएगा। हम रीजन पढ़ते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमको रीजन देखना है। तो इसका रीजन तो सही है क्योंकि होता ही है, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन के लिए, क्योंकि चीजें हमने प्रूव किया है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है रीजन में। तो इसी के साथ हमारी 2023 की जो एमसीक्यूज की सीरीज है वो सारे 5 सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और कमेंट कर हमको जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और रिव्यू दें हमें, और कुछ सजेशन देंगे आगे आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग 2022 के भी एमसीक्यूज लेकर आए आपके लिए प्रीवियस ईयर के, तो कमेंट कर आप वो भी हमको जरूर बताएं। और इस पूरे सेट्स की हमारी पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पे हमको मिल जाएगी आपको। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जो हमकी डिस्क्रिप्शन हम लिंक में डाल दी जाएगी। थैंक यू। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।